पूर्व सीएम हरीश रावत आज देहरादून में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा देवस्थानम बोर्ड होगा। यानी आज कांग्रेस प्रदेश सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने वाले तीर्थ पुरोहितों का समर्थन करते आ रही है। और प्रदेश कॉन्फ्रेंस में देवस्थानम बोर्ड मुद्दे को उछालकर एक बार फिर से कांग्रेस बढ़त बनाने की कोशिश में है। वैसे भी कृषि बिल पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार पर दबाव बढ़ चुका है और अब इस मौके को कांग्रेस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उत्तराखंड के लिए देवस्थानम बोर्ड काफी अहम मुद्दा है। और वहीं आज उत्तराखंड 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए आज शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर भगवान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तीर्थ पुरोहित विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम से पहले ही शीतकालीन के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम जो यात्रा है वो शीतकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 6:45 का मुहूर्त है कपाट बंद होने का और तैयारियां पूरी हो गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और वो भव्यता हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और इस वक्त पंकज मेरे सहयोगी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आज बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है मंदिर में और कितने बजे का समय बताया जा रहा है कपाट बंद होने का? यह देखिए, पिछले 2 दिनों से भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियां की जा रही हैं और जो समितियां बनी हुई हैं, देवस्थानम बोर्ड है वो भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद करने के लिए तैयारियां कर रहा है। 20 कुंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। उसके साथ साथ ही जो देवस्थानम बोर्ड है उसने अपने स्तर से तैयारियां की हैं और 6:45 पर शाम को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और इसमें खास बात ये रहेगी क्योंकि आज सुबह 6 बजे पहले अभिषेक किया गया है, उसके बाद 8 बजे करीब भगवान बद्रीनाथ को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद 12:30 बजे भोग लगाया जाएगा। इस तरह की पूरी प्रक्रिया हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं के आधार पर की जाएंगी। उसके बाद शाम को 4 बजे से भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद आरती की जाएगी और लगातार जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर सभी मान्यताओं को मानते हुए बद्रीनाथ कपाट के बंद होने की पूजा अर्चना की जाएगी और 6:45 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। और कल जो उनकी उत्सव डोली है आदिगुरु शंकराचार्य उद्धव जी की उत्सव डोली है उसको वहां से पांडुकेश्वर ले जाया जाएगा और वहीं पांडुकेश्वर उनकी शीतकालीन जो पूजा है वो की जाएगी। ये सभी प्रक्रियाएं करने के बाद 4 धाम यात्रा अब उत्तराखंड में पूरी तरह से शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। 6 महीने के लिए यात्रा बंद हो जाएगी और यात्रा की यहाँ अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो इस बार यात्रा पे आए हैं। अकेले अगर बद्रीनाथ की बात करें तो 1,90,000 से ज्यादा तीर्थयात्री ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। और अब क्योंकि समय बहुत कम था, कोविड की वजह से मात्र 2.5 महीने के करीब यात्रा चली है, इसमें भी यात्रियों की संख्या 5,000 के करीब रही है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यात्रा अगर शुरू से सुचारू होती तो निश्चित तौर पर यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती थी। और आज 6:45 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यात्रा पूरी तरह से स्थगित हो जाएगी और 6 महीने के लिए यात्रा बंद कर दी जाएगी और आगे के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे दूं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरकार ने इस बार जो विंटर टूरिज्म है यानी कि जाड़ों में भी शीतकाल के दौरान जो शीत प्रभाव हैं भगवानों के 4 धामों के उन पर दर्शन के लिए व्यवस्था की है। आरती में कोई श्रद्धालु अगर वहां शामिल होना चाहता है तो शीतकालीन में भी श्रद्धालु दर्शन कर सके, क्योंकि कोविड नियमों की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।